जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र से युवा आदिवासी चेहरा ने फतह हासिल की है। शरद जी, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ हैं आपको, कड़ी मेहनत रंग लाई। निश्चित तौर पे आत्मीय खुशी है। हमारे आत्मीयजनों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी रहूँगा। क्षेत्र की जनमानस के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अथक प्रयास करके हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के विश्वास को जीतने का काम किया है, जिन्होंने विश्वास हम पर जताया था, हमारा विश्वास उन्होंने कायम रखा और निश्चित तौर पे ये जीत हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन के साथ साथ उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं की है। तो शरद जी, अगर जनता की जीत है तो जनता के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि प्रबल बहुमत के साथ आपकी सरकार बनने वाली है, हो सकता है कैबिनेट में भी आपको या मंत्री उस पर स्थान मिले, लेकिन फिलहाल आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि शहडोल संभाग की यदि बात करें तो एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में आप उभर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसी प्राथमिकताएँ होंगी? देखिए, जनता की हर एक वो अपेक्षाओं की पूर्ति निश्चित तौर पे हमारी प्राथमिकता का विषय होगा, जो जनता के हित में हो सकती है, हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर हो सकती है, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर हो सकती है, अनेक वो आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी प्राथमिकता का विषय होगा। तो शरद जी, अंतिम सवाल, एक जो केंद्रीय स्तर की बात करें या राज्य स्तर की बात करें, जिस तरीके सीएम पद के लिए थोड़ा सा कसमोकस में है कि कौन बनेगा, आपको क्या लगता है किसके साथ काम करने में, किनके सानिध्य में काम करने में काफ़ी बेहतर और काफ़ी कुछ करने को मिलेगा आपको? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अपेक्षा के अनुरूप यहाँ पे अपना नेतृत्व तय करेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमारी प्राथमिकता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री है, एक एक व्यक्ति विचारधारा से चलता है और प्रदेश का नेतृत्व जो है, जो भी होगा प्रदेश के हित में काम करेगा, या हमें पूरा। शरद जी, अभी बाहर जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि शरद जी जीतेंगे तो कह रहे थे शरद जी तो विधायक तो ठीक है पर वो मंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, जनता ने हमें जनप्रतिनिधि अपना सेवक चुना है, पार्टी हमें जो जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी निश्चित तौर पे हम उस पर काम करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा है राजनीति में जो प्रवेश कर रहे हैं, किस तरीके से आपके राजनीति के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं? निश्चित तौर पे युवा की जो सोच है, नए तकनीकी के स्तर पे भी उसकी रुचि है, उनकी आवश्यकताओं को हम उनसे साझा करके और उनके विषय को समझते हुए उनके अनुरूप काम करते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ व्यवहारी में भी एक युवाओं को एक अवसर देने का काम हम करेंगे। यह हमारी प्राथमिकता का विषय होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर जी, कितनी मेहनत, क्या मेहनत हुआ करती थी, क्या सफर हुआ करता था? क्योंकि चलते जा रहे हैं, हम बात भी करते जा रहे हैं, आपका समय भी नहीं लेंगे ज़्यादा। क्या मेहनत होती थी, क्या सफर होता था, संघर्ष का, लोगों तक पहुंचने का बड़ा क्षेत्र होता है, हर किसी तक पहुंचने का क्या एक मास्टर प्लान था इस पूरे चुनाव को लेकर? हमें लगता था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आत्मीयजन या अपने परिवारजनों के बीच हम पहुंच सकें। हमें तो वो दिन कम लग रहे थे कि जनता के बीच हम कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं और उनके आत्मीय जो छोटी छोटी बातें, उनकी शिकायतें हो सकती थी या कि कोई ऐसा विषय हो सकता था जिससे हम उनसे रूबरू हो सकें, ऐसे उन तमाम विषयों को चिंता होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें और जनता के बीच जितना हम पहुंच सकें। उनका प्रचंड आशीर्वाद मिला है, बहुमत के साथ हमें उन्होंने जीत दिलाई है। पिछली बार जब आप आए थे विधानसभा में, वो वादे कुछ करके आए होंगे, इस बार जो जनता ने क्या क्या आपसे बात की, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या आपने कमिटमेंट किया कि मैं अगर आऊँगा तो ऐसा करूँगा, क्या क्या ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे? अगर जनता की बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं होती, वो तो अपने सुख और दुख के साथी को ढूंढना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हमारी प्राथमिकता का विषय होगा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप उनके सुख दुख में हम उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो जनता की भावनाओं के अनुरूप हम उनके साथ सुख दुख में रहें।